ये देखिए आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट चल रहा था, उसमें लिख लीजिए तब आगे बढ़ा जाए भाई। कुछ आपका जहाँ तक मैसेज आपके मोबाइल पर भेज दिया हूँ, वो जो OTP आई थी। हाँ, मैसेज में देखिए, टेक्स्ट मैसेज। हाँ, टेक्स्ट मैसेज में वो भेज दिया। ये कहाँ तक देखिए, कहाँ तक लिखवा गया था? 12 तक लिखवा गया था ना। लिखिए तब लेक्चर शुरू किया जाए भाई। 10 मिनट में इसको तेजी से लिखिए। 12, 13। लिखिए आपका सेक्शन 13 लिखिए भाई। जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन, हेडिंग डालिए। इंग्लिश में लिखेंगे, हाँ ये दे दीजिए तुमको। ये ले लीजिए, बेयर एक्ट इसमें है इंग्लिश वर्जन है। लिखिए भाई आपका जिला सशस्त्र रिजर्व एवं राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन। लिखिए इसकी स्थापना या सृजन, इसकी स्थापना या सृजन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। इनके कार्य निम्नलिखित होंगे। इनके कार्य निम्नलिखित होंगे। तो जो बेयर एक्ट में दिया उसी को अलग अलग पैराग्राफ में लिखना है। इनके कार्य निम्नलिखित होंगे। लिखिए विधि का प्रवर्तन और व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि ऑपरेशन ऑफ लॉ। विधि का प्रवर्तन माने कानून को लागू करना। विधि का प्रवर्तन और व्यवस्था बनाए रखना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। सेकंड लिखिए शांति के भंग होने की संभावना को निवारित करना। शांति यानी कि पीस, शांति के भंग होने की संभावना को निवारित करना। अगला लिखिए आपदा प्रबंधन कार्यों में सहयोग देना। जैसे ये आपदा आई है, आपदा प्रबंधन कार्यों में सहयोग देना। बंदियों की रक्षा करना। अगला लिखते रहिए पॉइंट वाइज। बंदियों यानी कि जो जेल में बंद है या कैदी आ जा रहे हैं, बंदियों की रक्षा करना। सिविल पुलिस की सहायता करना। सिविल पुलिस की सहायता करना। ये इनके कर्तव्य यानी कि इसके लिए इनका गठन किया जाएगा। भाई आगे लिखिए इसको। हाँ, ये सेक्शन 13 हो गया। इसके बाद लिखिए 14। सेक्शन 14 से चांस है आने का क्वेश्चन। स्पेशल पुलिस अफसर, यहाँ से क्वेश्चन यूपी में भी आ चुका है। विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि यूपी एपीओ में भी आपका कई बार ये क्वेश्चन आया है।
जो पुराना पुलिस एक्ट है। लिखिए, आपका ये पूछा जाता है कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो बस एक लाइन आपका जानना है। लिखिए, इनकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, यही वाक्य याद करके जाइएगा, इनकी नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी, यानी कि एसपी द्वारा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है। विशेष पुलिस अधिकारी किसी प्राइवेट व्यक्ति को बनाया जाता है। इनकी नियुक्ति स्पेशल कंडीशन में की जाती है, यानी कि विशेष परिस्थितियों में की जाती है। इनकी नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में की जाती है। अब यूपी रहता तो काफ़ी डिटेल में हम बताते आपका, यानी कि उसमें आपका 3 धाराएं हैं और पैरा हैं, लेकिन आपका उत्तराखंड में 2 लाइन में क्या कर दिया गया, समाप्त। अब आपका यूपी रहता तो आपका लिखवा जाता कि दंगे की संभावना हो गया है, बलवा हो गया है, शांति भंग को रोकना है, तो आपका ऐसे प्राइवेट व्यक्तियों में से केवल पुरुषों को ही, लेकिन यहाँ वो प्रतिबंध नहीं है, ये यूपी के लिए हम बता रहे हैं, पुरुषों को स्पेशल पुलिस अफसर नियुक्त किया जाता है और उनका कर्तव्य, अधिकार और दायित्व पुलिस के समान हो जाता है। ये यूपी के लिए है। उत्तराखंड में तो केवल 2 लाइन दिया है। अगला लिखिए, सेक्शन 15 पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं। हेडिंग डालिए, पुलिस प्रशिक्षण संस्थाएं। लिखिए, इन संस्थानों की स्थापना, ये पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है। इन संस्थाओं की स्थापना, इन संस्थाओं की स्थापना पुलिस महानिदेशक से परामर्श करने के पश्चात, पुलिस महानिदेशक से परामर्श करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके बाद सेक्शन 16 लिखिए, 2 लाइन का है। धारा 16 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, यानी कि पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, 3, एक तो सेक्शन और दूसरा स्थापना और तीसरा उद्देश्य। तो सेक्शन हो गया 16। अब कौन स्थापना करेगी, क्या उद्देश्य होगा, वही 2 लिखवाना। लिखिए, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य क्या है, हो सकता है ये भी पूछ ले। उद्देश्य आपका है पुलिस और अपराध से संबंधित, पुलिस और अपराध से संबंधित विषयों पर अनुसंधान करना,
यानी कि पुलिस एंड ऑफेंस से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं उस पर क्या करना, रिसर्च करना। इससे कोरिलेट करके आपका जो पूछा जाता है सीआरपीसी में क्वेश्चन वो बता दिया जाए। आपका मुख्य 3 क्वेश्चन सीआरपीसी में प्री में और इंटरव्यू में बनते हैं उद्देश्य पर। आपका देखिए यूएनओ भी अब जोड़ते रहा जाए, क्योंकि आपका यूएनओ भी चल रहा है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, एक लाइन में बताइए। तो बस एक लाइन में मैं लगातार बता रहा हूँ, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। आपका दूसरा हमने बताया, इस उद्देश्य की पूर्ति की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, तो सुरक्षा परिषद को। और आर्टिकल भी हमने बताया, कौन सा आर्टिकल, 24। अब उसी प्रकार सीआरपीसी में 3 को रिलेट करिएगा। एक पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण का उद्देश्य क्या है, कई बार आया है। तो साक्ष्य एकत्र करना, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का मुख्य उद्देश्य होता है एविडेंस को कलेक्ट करना। इसके बाद इंक्वायरी या जांच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो किसी फैक्ट की या किसी तथ्य की वास्तविकता या सच्चाई का पता लगाना। और ट्रायल का मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो किसी अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषता का अवधारण, यानी कि अभियुक्त ने अपराध किया कि नहीं किया, इस बात का डिटर्मिनेशन किया जाता है, अवधारण किया जाता है। और आपका यहाँ भी धारा 16 में पूछ ले कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो पुलिस और अपराध से संबंधित विषयों पर क्या करना, अनुसंधान करना। अगला सेक्शन लिखिए, सेक्शन 17, तकनीकी एवं सहायक बल। तकनीकी एवं सहायक बल। दो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। तकनीकी एवं सहायक बल का सृजन कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। जितने पुलिस हैं सब में क्या मारेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। लिखिए, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जा सकेगी। एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि होल कंट्रोल इस पर किसका होगा, संपूर्ण नियंत्रण किसका होगा, समग्र नियंत्रण किसका होगा। तो स्पष्ट लिखा गया बैरक में किसका, डीजीपी, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लिखिए उसको भाई। इस संस्था पर समग्र नियंत्रण, होल कंट्रोल कहा जाता है। समग्र नियंत्रण डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक का होगा। पुलिस महानिदेशक का होगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला लिखिए भाई, सेक्शन 18, विधि सलाहकार और वित्तीय नियंत्रक। विधि सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर और फाइनेंशियल कंट्रोलर यानी कि वित्तीय नियंत्रक। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट। लिखिए, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि इनका कार्य क्या होगा, यही मुख्य क्वेश्चन है। तो भाई बताइए कि किसको सहायता और परामर्श देंगे, किसको एडवाइजरी देंगे, राज्य सरकार को कि डीजीपी को कि आम जनता को, ये दोनों लोग। तो किसको सहायता और परामर्श देंगे, डीजीपी को। अब तुरंत अभी कोरिलेट करके हम लिखवाएंगे, पहले लिख लीजिए। लिखिए आपका, इनका मुख्य कार्य विधिक एवं वित्तीय मामलों में लिखिए भाई आपका, इनका मुख्य कार्य विधिक एवं वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में पुलिस महानिदेशक माने डीजीपी की, पुलिस महानिदेशक की सहायता और परामर्श देना है, सहायता और परामर्श देना है, सहायता और परामर्श, एडवाइजरी। अब इसको थोड़ा कोरिलेट करके आपका संविधान में भी लिखना पड़ेगा, ताकि जीएस में भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। उसको लिख लीजिए। आपका सबसे पहले अनुच्छेद 76 उठाते हैं, लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है। जो विधिक मामलों में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को सलाह देता है, परामर्श लेते हैं, राष्ट्रपति से भी ले सकते हैं भाई। जो विधिक मामलों में किसको परामर्श देता है, आपका दो लोगों को, केंद्र सरकार को और दूसरा कौन है, आपका राष्ट्रपति को। दोनों के लिए है भाई आपका। ये क्वेश्चन आ चुका है जीएस में। राष्ट्रपति के पास एक और विकल्प है, वह एडवाइजरी मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी, तो अलग लिखवाया जाएगा। आगे लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिसका मुख्य कार्य, भाई सरकार की ओर से लड़ना तो है ही, और भी कार्य, जिसका मुख्य कार्य राज्यपाल और राज्य सरकार को परामर्श देना है। विधिक मामलों में राज्यपाल और राज्य सरकार को एडवाइजरी देना है। अब हमें एविडेंस में एक लाइन को रिलेट करना है, और वह ये को रिलेट करना है कि जो विधि व्यवसायी हैं, यानी कि ला का प्रोफेशन कर रहा है, अगर वह कोई लीगल तौर पे विधिक सलाह या एडवाइजरी देता है, तो एविडेंस के किस सेक्शन से गवर्न होगा, बताइए तो भाई। याद है तो बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। 126, 27, 28, 129, इन्हीं चारों में है विधि सलाहकार।
से गोपनीय वार्ता करिए। 126 में नहीं है भाई, ये तो सलाह विद सलाहकार स्पेशल रूप से 129 में है, उसको लिखिए। एविडेंस की धारा 129 में विद सलाहकारों से गोपनीय परामर्श लिया जाता, ओपन नहीं किया जाता, गोपनीय। 129 बस एक लाइन लिखे, विद सलाहकारों से परामर्श, इतना ही पर्याप्त है। एविडेंस भी आपका हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार, और आपका पुलिस एक्ट भी हो गया। एक और क्रम बना लिया जाए। देखिए आपका अगर जिले में डीएम या किसी विभाग को परामर्श लेना है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनसे सरकारी वकील होते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो एक क्रम बना है। केंद्र स्तर पर महान्यायवादी, राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल और जिले स्तर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वह सीआरपीसी की धारा 24 से गवर्न होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आइए, इस प्रकार आपका अध्याय 2 समाप्त हो गया। अध्याय 2 सबसे बड़ा था। अब अध्याय 3 लिखिए। अध्याय 3 पुलिस बल का प्रशासन। यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ थोड़ा कोरिलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। कल इसको शुरू किया जाएगा भाई, थोड़ा दिमाग इधर उधर चंचल हो गया है एक दो कामों में, ज़बरदस्ती भाई शुरू करना ठीक नहीं है। दिमाग कहीं और रहे और आप लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेक्चर देने में आपका। इसको थोड़ा घर से पढ़ कर आइए। और आपका क्योंकि यहाँ से अब जो जुड़ाव होगा वह सीआरपीसी भी जुड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी जुड़ेगा, आईपीसी भी जुड़ेगी। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते समय थोड़ा समय भले लग जाए, पूरी तरह सीआरपीसी, फिर संविधान और आईपीसी, और जहाँ जहाँ एविडेंस की बात आएगी एविडेंस को कोरिलेट करते हुए लिखवा भी देंगे और कल आपका लेक्चर चलेगा। तो आप एक बार भाई घर पे पढ़ कर आइए। देखिए आज शाम से भाई क्लास शुरू होगा। जो लोग बहुत जल्दीबाजी में है या पढ़ना चाहते हैं स्पीडी में, इस माने तेज़ी से, तो अभी शाम को आकर 5 बजे से 7:15 7:30 बजे तक चलेगा। आपका पहले आईपीसी चलेगा 5 से 6 तक और 6:15 से 7:15 तक कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होगा। माने आज से आपका क्लास शुरू होगा। जिनके पास समय है भाई, जल्दी अगर बहुत है तो दोनों टाइम आकर पढ़ लें, और जिनको जल्दीबाजी नहीं है तो अपना आराम से आएँ। हाँ, ये जो क्लास चलेगी जितनी भी, सबके रिकॉर्डेड वीडियो भेजा जाएगा और आपका घर बैठे भी आप माने न आना चाहें शाम को तो भाई एक दो वीडियो से पढ़ सकते हैं। आपका ये भी उपाय आपके पास है, क्योंकि आपका तमाम हजारों लोग आपका ऑनलाइन पढ़ रहे हैं घर बैठे। उनको मैंने कोई अब समस्या आवाज़ वाज की नहीं होती, क्योंकि सिस्टम को थोड़ा अपडेट किया गया है और आवाज़ अब क्लियर आपका जाती है। तो कल क्लास चलेगा भाई सुबह वाला, शाम को आज से शुरू होगा। तो जिनको भाई अब पढ़ना चाहते हैं कोई रोक टोक नहीं है, 5 बजे आइए। बहुत जल्दीबाजी हो तब, न जल्दीबाजी हो दूर रहते हैं तो ना आइए, वीडियो जाएगा, रात में वीडियो देख सकते हैं।